नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूं अगर भारतीय बाजार की, तो आज बहुत ही कमाल की रिकवरी देखने को मिली है हमें मार्केट्स में। लेकिन ये रिकवरी ऐसी है जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। इस रिकवरी के पीछे कोई ऐसा ठोस, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही नहीं है, मतलब सबूत तो नहीं कहूँगा, कारण रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न है ही नहीं। जितनी भी चीज़ें आज के सेशन में डेवलप हुई हैं, वन बाय वन नेगेटिव डेवलप हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार की रिकवरी सैल्यूट वाली थी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब आप एक बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखा दो तो आप उछलते हो। वो उछाल टिका हुआ है नहीं टिका हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग वन साइडेड 1200-1300 पॉइंट गिरे। अब 1200-1300 पॉइंट गिरने के बाद आज बाजार बिल्कुल बॉटम से रिकवर हो गया, तो एक अलग सिनेरियो बन गया। अदरवाइज क्या सीन था? सीन ये था कि चीज़ें सारी नेगेटिव थी। हम लोगों ने कल देखा जितनी भी डेवलपमेंट आई नेगेटिव ही आई, और आज के सेशन में कल तक जितनी भी चीज़ें थी बढ़िया थी, पॉजिटिव थी मॉर्निंग तक। लेकिन मॉर्निंग में चीज़ें इतनी खराब कर दी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि गैप डाउन होना था हमें, और हम गैप डाउन हुए भी। गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते थे 500 पॉइंट समथिंग नीचे हो गया अचानक, खुले भी, लेकिन नीचे से रिकवरी बहुत ही शानदार थी। बंद हुए हैं हम हरे निशान में। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव हो गई। जो मिड कैप स्मॉल कैप 3-3% नीचे थे वो ऊपर हो गई। अब सवाल ये, क्या ये तेजी टिकेगी? जवाब सिंपल है दोस्तों, कहना मुश्किल है बस, और थोड़ा नेगेटिव है, मतलब कि टिकेगी नहीं टिकेगी इसको कहना मुश्किल है, और हो सकता है ना टिके, ये चांसेस भी हैं। लेकिन फॉर इन्वेस्टर्स मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं तोड़ने को कहूँगा, ना हिम्मत हारने को कहूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर गिरता है तो लीजिएगा, क्योंकि अब ये जंग कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे है, फड़फड़ा रही है ये जंग खत्म होने के लिए, आप ये समझ लो। क्या क्या हुआ है नेगेटिव, अब वो समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आए मॉर्निंग में। उन्होंने कहा अगले 2 से 3 हफ्ते में मैं बड़ा अटैक करूंगा पावर प्लांट्स पे, ऑयल फैसिलिटीज़ पे, इन सब जगहों पे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मिलिट्री लेवल पे अटैक नहीं, इन सारी जगह करूंगा, क्योंकि डील नहीं हो रही है, या तो जल्दी से जल्दी डील कर लो, ठीक है। फिर ईरान की तरफ से भी आज नेगेटिव स्टांस ही आया। ईरान की तरफ से अटैक आया सीधे। ईरान ने स्टील और एल्यूमिनियम फैसिलिटीज जो गल्फ में हैं उन पे अटैक किया। ईरान की तरफ से पोस्ट मार्केट आज एक अपडेट आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को वो पूरी तरीके से अब कंट्रोल में ले रहे हैं ओमान के साथ मिलकर। इवन वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बना रहे हैं अब, जिसमें एक टोल भी हो सकता है कि जो शिप्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास करेंगी उन्हें टोल पे करना पड़ेगा। कौन सी शिप पास करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये सब डिसाइड अब ईरान करेगा। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। जिसके बाद आप सभी देख रहे हो कच्चा तेल दिन के दौरान 110 बैरल प्रति डॉलर तक चला गया था, लेकिन अभी वापस हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है ऊपर से। $106 के पास मैंने थोड़ी देर पहले आपका कच्चे तेल का प्राइस देखा था, अभी वापस $108 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। तो कच्चा तेल रुक नहीं रहा है, ये लगातार गिरावट दिखा रहा है। वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये भी आज टूटे हैं, नीचे से थोड़ी रिकवरी आई है, अच्छी बात यह है। चांदी जो करीब 7-7.5% नीचे था, अभी 5.5% नीचे दिख रहा है, $72 प्रति आउंस पे। गोल्ड जो $4,600 पे था, अभी $4,670 प्रति आउंस है, लगभग 2% की रिकवरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद 2.5% नीचे खड़ा है। दोस्तों कल बाजार बंद है। लंबी छुट्टी से पहले डेज हाई पे बंद होना ये स्ट्रेंथ के साइन थे, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रेंथ है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। अब डेटा बताता हूँ। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 9,931 करोड़ की बिकवाली करी है। कैश मार्केट में डीआईज ने 7,208 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआईज का पॉजिटिव फिगर आया है 1,423 का। फ्यूचर इंडेक्स में 465 करोड़ का नेगेटिव फिगर आया है एफआईआईज का। तो डेटा ओवरऑल देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे ये कुछ खास पॉजिटिव नहीं है मेरे नज़रों में। तो इस बीच में सेबी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, बड़ी खबरें बता रहा हूं मैं स्टार्टिंग में। सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक को दोबारा से मंजूरी देने की सोची है। ये रिपोर्ट आई है आज प्रॉपर कि ओपन मार्केट बायबैक हो सकता है दोबारा लागू हो। इससे बहुत फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 से पहले ओपन मार्केट बायबैक और टेंडर रूट बायबैक 2 तरीके के बायबैक थे। उसके बाद सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक खत्म कर दिया था, केवल टेंडर रूट रहने दिया था। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्फोसिस के टॉप मैनेजमेंट जो पहले के मैनेजमेंट में थे उनका बयान आया कि सेबी को इस समय
ओपन मार्केट बायबैक कंसीडर करना चाहिए, सो दैट कंपनियां जिनके पास कैश है वो अपने शेयर्स मार्केट में खुद परचेस कर पाएं। क्योंकि इस समय जो शेयर गिर रहा है ना, केवल सेलिंग की वजह से गिर रहा है, फंडामेंटल की वजह से नहीं गिर रहा। अब कोई बेचेगा और खरीदार नहीं होगा तो शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा ना, सेलिंग प्रेशर से। तो वहां पे वो प्रमोटर अपने शेयर को बचा सकता है खुद खरीद कर। और सेबी ने आज यही चीज उठाई है। मेरे को लगता है इससे आईटी स्टॉक्स को काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आईटी कंपनियां कैश रिच होती हैं, वो बायबैक प्रेफर भी करती हैं। और ओपन मार्केट बायबैक मेरे को लगता है आईटी कंपनीज करेंगी अपने शेयर के प्राइस को सपोर्ट देने के लिए, ये मेरा मानना है। आगे बात करें दोस्तों, तो स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट्स पे जो ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं, इससे स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज को फायदा होगा। जी हाँ, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे प्लस डिमांड बढ़ेगी। जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ है, और ईरान की जो एक बड़ी स्टील प्लांट है वो बंद हुई है, शट डाउन हो गई है एयर स्ट्राइक की वजह से। तो ये सारी चीजें बड़ी खबरों में इस समय मैंने आपके साथ शेयर किया, जो अपडेट आते हुए दिख रही है। अब मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा वन बाय वन। जो आज की बड़ी खबरें हैं एक एक करके आपके साथ हेडलाइन वे में शेयर करना चाहूंगा। समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके डिटेल्स। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मैटर मैंने आपके साथ शेयर किया। ईरान और ओमान कंट्रोल करेंगे ऐसा लग रहा है, ये रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं। साथ ही साथ डाउ क्रैश हो गया है, गोल्ड सिल्वर क्रैश हो गया है, कच्चा तेल $108 प्रति बैरल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। और यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा आया, जिसमें कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम की बात की जाए तो वो अनुमान से ज्यादा बेरोजगार थे, और न्यू जॉबलेस क्लेम की बात करी जाए वो अनुमान से थोड़े कम थे, ये अच्छी बात है। सेबी 2 साल बाद दोबारा ओपन मार्केट बायबैक चालू कर सकता है, ये पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट पे ईरान की तरफ से अटैक होना, ये वॉर एस्केलेट करने की बात है, जो कि नेगेटिव मानूंगा मैं। बाजार में रिकवरी दमदार थी, कोई रीजन नहीं था एक्सेप्ट वन, एक था रुपया। आज रुपया ना जाने कितने सालों में एक ही दिन में 2 रुपए मजबूत हो गया, सीधे 200 पैसे मजबूती दिखाता हुआ दिखा रुपया। इसके पीछे रीजन सिंपल है, आरबीआई का जो इंटरवेंशन था, जो डॉलर बेचने को बोला उन्होंने बैंक से 10 अप्रैल तक का टाइम दिया है, उसी की वजह से आई थिंक आज रुपया मजबूत हुआ है। अदरवाइज फंडामेंटल तो सेम ही है। तो जैसे ये डॉलर पूरा बिक जाएगा, मुझे लगता है रुपया वापस से कमजोर होने लगेगा। तो आज की स्ट्रेंथ में काउंट करी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फंडामेंटली हो, वो केवल और केवल एक ट्रेड रिलेटेड स्ट्रेंथ है। बस यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में आज बड़ी तेजी देखने को मिली, 3 मिलियन इन्वेस्ट किया है उसने। जैसे ही इन्वेस्टमेंट की खबर आई, शेयर का प्राइस रॉकेट होता हुआ दिखाया हम सभी को। तो ये आज की कुछ बड़ी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कराया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।